हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग भाई। कई दिनों बाद मौका मिला है अपडेट देने का आप सभी को, वीडियो बनाने का, क्योंकि कई दिन से समय नहीं मिल पा रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मैं आपको इस वीडियो में जो अपडेट दूंगा वो दूंगा 24 ग्रुप के बारे में कि 24 ग्रुप बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखो यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग अपनी बातें बता रहे हैं। 25,000 भर्तियों का रिजल्ट, जैसे कि 56-57 हरियाणा पुलिस, इन सब प्रकार की जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलनी है आपको, तो उनके बारे में क्या खबर है, उनके बारे में कितनी पुख्ता न्यूज़ है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन सी सरकार क्या करने वाली है। माहौल जल्द बदलने वाला है भाई, ठीक है। अभी जो नेगेटिव माहौल चल रहा है बच्चों के प्रति, वो माहौल भी जल्द बदलेगा भाई। कैसे बदलेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। सीटी क्वालिफाई होगा, नया सीटी आएगा, नए चेयरमैन आएंगे, कैसे किस प्रकार वो भी देखिएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र कल ही जारी हुआ था, मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। उसमें 2 लाख नई पक्की भर्तियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने इस मैनिफेस्टो में डाला भी है उन्होंने। दूसरी बात, युवा फिर भी नाराज़ है। क्यों नाराज़ है भाई, वो भी आप इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा भाई 24 ग्रुप के बारे में। 24 ग्रुप वालों पे देखो भाई, मैं शुरू दिन से एक ही बात आपके बारे में कहता हुआ हूँ कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका जो ग्रुप है वो नहीं बचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो अभी सरकार ने रिप्लाई फाइल किया था, वो भी वीक किया था, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है आपके ग्रुप को बचाना, ठीक है। आपको पेपर 100% देना पड़ेगा। आपको कोई मतलब नहीं है सरकार नई आए या पुरानी आए वहीं रिपीट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। आपकी सरकार को अब मंशा भी पता चल चुकी होगी कि भाई सरकार की क्या मंशा है, ठीक है। ये कितनी सच्चाई है सरकार के पास इस जो रिप्लाई में। तो भाई आपका एग्ज़ाम 100% नहीं, मैं कहता हूँ 200% आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखें भाई। ये था भाई 24 ग्रुप के बारे में। अब बात आती है भाई माहौल जल्द कैसे बदलेगा। ये आपने भाई कैसे लिखा, माहौल इसलिए बदलेगा भाई, देखो अगर सरकार रिपीट होती है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर सरकार रिपीट नहीं होती है, नई कोई सरकार आती है, मान लो कांग्रेस आ जाती है, तो भी आपका माहौल बदलने वाला है। क्योंकि अगले 1-1.5 साल में आपकी बहुत सारी भर्तियाँ होने वाली हैं एचएससी की, ये गारंटी है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही पिछले 10 सालों में नहीं हो, सरकार कोई भी आए, आपके लिए 1 साल में बहुत ज़्यादा भर्ती होने वाली है। और वैसे तो कांग्रेस ने तो भाई अपने घोषणा पत्र में पहले ही 2 लाख पदों के बारे में जिक्र कर दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगले 1 साल के अंदर अंदर आपकी 50,000 भर्ती अगर कांग्रेस आती भी है तो पक्का करेगी भाई। मुझे नहीं पता, वो देखो भाई, आप कहते हो कि कोई खर्ची पर्ची से चलती है, हो सकता है खर्ची पर्ची से हो जाए, बट आपकी भर्तियाँ जरूर होगी, ये गारंटी है। परंतु भाई देखो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने डाल तो दिया मैनिफेस्टो में, युवा फिर भी नाराज है। युवा क्यों नहीं है? क्योंकि घोषणा पत्र में मैंने इसलिए लिखा है कि युवा नाराज है। युवा नाराज इसीलिए है क्योंकि घोषणा पत्र में ये चीज़ नहीं डली कि 25,000 की रिजल्ट और ज्वाइनिंग इसमें डाली जाए, और वो चीज़ नहीं डल पाई। बहुत सारे साथियों ने प्रयास भी किया, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि देखो आईटी सेल की टीम होती है इनके पास, ठीक है। और बच्चे अभी बटे हुए हैं, कभी नॉन क्वालिफाई में, कोई क्वालिफाई वालों में, जिनका अब देखो कई हज़ार बच्चे, तो इतने, ये तो केवल 25,000 वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, इससे कई गुना ज़्यादा वो बच्चे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। उनका एग्ज़ाम पास है बट वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उनको पता था अगर हमने इन 25,000 बच्चों के बारे में कुछ डाल दिया चीज़ें, तो हम फिर वो मैनिफेस्टो में डाल दिया तो फिर हम दूसरे ग्रुप जो वो नाराज़ हो जाएगा और हमसे उससे वोट बैंक छीन सकता है। तो ये चीज़ नहीं चाहते। इन्होंने एक चीज़ डाल दी कि हम 2 लाख पद बहुत जल्द भरेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है, तो ठीक है, और पक्की भर्ती करेंगे, ये इन्होंने कहा है। तो माहौल जल्द बदलने वाला है। कोई भी साथी, कोई भी सरकार आए, ये नाराज़ ना हो, निराश ना हो कि भाई भर्तियाँ नहीं होंगी, जल्द होंगी। 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आपकी होने वाली हैं भाई, ठीक है। अब बात करूंगा कि भाई सीटी क्वालिफाई को लेकर, नया सीटी और नया चेयरमैन को लेकर। देखो भाई मैं एक और बात बताता हूँ, सरकार कौन सी भी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई और ज्वाइंट में कोई भी सरकार आए, आपका सीटी क्वालिफाई होगा 100%। क्योंकि सरकार बीजेपी को पता चल चुकी थी कितनी प्रॉब्लम हुई थी हमें, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट जो सीटी होगा वो क्वालिफाई के बेस पर होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो क्वालिफाई आपका 100% है। दूसरा नया सीटी, सरकार ये भी इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार कौन सी भी आए, क्योंकि देखो कांग्रेस आती है तो वो तो उन्होंने, कल दीपेंद्र हुड्डा ने 3 बार अपने बयान दिए, उन्होंने कहा कि हम जल्द नया सीटी भी ले लेंगे भाई आपका, जैसे हमारी सरकार आएगी। तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आपको अगले 3 महीने के अंदर आपको नया सीटी लेना पड़ेगा, और इन्होंने नवंबर से दिसंबर में उसकी तैयारी कर रखी है एचएससी ने। क्यों? तो फिर आपका नया सीटी भी होना है भाई बहुत जल्द। तो नया सीटी आपका अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपका 100% है। अपनी तैयारी जारी रखें, क्वालिफाई होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। बट ये नहीं पता अभी कि भाई वो जो क्वालिफाई वाला मामला है कि भाई आपका 40 और 50% का है, हो सकता है वो बढ़ा दिया जाए, बट आपका क्वालिफाई होगा। अब नया चेयरमैन बदल सकता है भाई, बहुत जल्द नए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपके चेयरमैन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं ना, ये बोर्ड अध्यक्ष या निगम के जितने भी अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, ये सभी, इनके कोई चुनाव नहीं होते, कि ये सभी जो जितने भी बड़े नेता होते हैं इनके अपने करीबी दोस्त होते हैं, अपने करीबी वो होते हैं, उन्हीं को
इनके पद पे बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये जल्द ही चेंज हो जाएंगे अगर नई सरकार आती है तो, क्या कह रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा नहीं होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। अब बात करूँगा लास्ट 25,000 ज्वाइनिंग पर और रिजल्ट पर भाई। तो भाई पहली बात तो ये सुन लो, 25,000 के रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर लेकर बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई नई सरकार मान लो कांग्रेस आती है भाई, मान लो, क्योंकि उसी का माहौल आप सभी को पता, मुझे नहीं, आप सभी को पता है कि माहौल किसका है, किसकी सरकार बनती लग रही है। भले ही हम वोट ना दें, परंतु हमारे तो मान लो 25,000 वोट ही हैं, 25,000 4 गुना लगा लो, 1 लाख वोट है। अरे इन नॉन क्वालिफाई वाले देखो वो भी कितने हैं, वो भी उनकी वोट है। ठीक है, तो मान लो अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि विड्रॉ नहीं कर सकती। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कांग्रेस आ जाती है तो सरकार, नई सरकार आ जाती है तो वो विड्रा भी कर सकती है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वो कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, नए सिरे से भर्ती, इन पेपरों को कैंसिल करके नए सिरे से भर्ती भी कर सकती है, और चाहे तो रिजल्ट भी दे सकती है, ज्वाइनिंग भी दे सकती है। वो नई सरकार के हाथ में है। अब कितना परसेंट चांस है कि भाई नई सरकार मान ले कांग्रेस आ जाती है तो भाई आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे देगी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर बीजेपी भी आ जाएगी ना तो आपको ये नहीं है कि आते ही आपको ज्वाइनिंग दे देगी, इतना आसान नहीं है। फिर सरकार को ये पता चल जाएगा, भले ही सरकार ने ये कह रखा है कि हम शपथ बाद में, आपको ज्वाइनिंग पहले, ऐसा ही बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब उनकी सरकार ही बन जाएगी, जब उनको अपने से मतलब ही दूर हो जाएगा, तो वो क्यों भर्ती करेंगे इतने आसानी से? आराम से करेंगे। फिर जिस चीज़ की जल्दी थी, जल्दी किस चीज़ की थी? अरे चुनावों की जल्दी थी, पेपर की जल्दी नहीं थी। पिछले 10 साल हो चुके, आप सभी को पता है। ठीक है, भर्ती कितनी की है पिछले 5 साल, तो बिल्कुल कोरे कट निकाल दिए। आप सभी को पता है कि कोई भर्ती इन्होंने अच्छे से नहीं की है। भले इन्होंने टीजीटी की, ग्रुप डी की है, परंतु किस हिसाब से की है, किस मतलब के लिए की थी, वो आप सभी को पता है। इससे पहले तो कोई भर्ती नहीं की 4 साल में। तो भाई सरकार कोई सी भी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी आए भाई, ठीक है, भर्ती इतनी आसानी से आपकी होने वाली नहीं है कि आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग आते ही मिल जाएगी। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। भले ही कल भी उन्होंने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 बार बयान दिए हैं अपने पूरे दिन में कि हम आते ही रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, पेंडिंग भर्तियों की, और नई 2 लाख की भर्तियाँ करेंगे। हाँ, परंतु मेरा कहना है कि, मेरा ये मानना है कि ये जो भर्तियाँ हैं ये कैंसिल नहीं होने वाली हैं, ये विड्रॉ नहीं होने वाली हैं। इनके रिजल्ट निकाले जाएंगे, ज्वाइनिंग निकाली जाएगी, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी बात, 8 तारीख तक कोई रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई भी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आपका 8 तारीख तक नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई साथियों ने इस बात पर मैसेज किया था। और ये सब एग्जाम जो लिए थे ना, ये वोट का लॉलीपॉप था भाई, ये दिखाकर कि भाई हम ज्वाइनिंग आपको देंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो ये आपको ज्वाइनिंग देगी, नई सरकार आपकी फिर उनकी भर्तियों को कैंसिल कर सकती है। ये चाहकर, ये सोचकर बीजेपी ने आपका पेपर लिया था भाई। ठीक है, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी अपडेट, एक बार वीडियो को में कमेंट जरूर करके अपनी राय बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।